चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो है कक्षा 12 रसायन जो सब्जेक्ट के इकाई फर्स्ट कुछ प्रमुख आयनिक यौगिकों की संरचना। अभी हम लोग बात किए थे फर्स्ट संरचना NaCl जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट की संरचना, और सेकंड हम लोग देखे थे CaCl की संरचना, सीजियम क्लोराइड की संरचना, राइट। अब हम तीसरा हम बात करेंगे, जो हमारा थर्ड है वो क्या है, ZnS, जिंक सल्फाइड की संरचना। जिंक सल्फाइड की संरचना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अभी बात करेंगे जिंक सल्फाइड की संरचना क्या होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेडर या जिंक सल्फाइड की संरचना है। जिंक सल्फाइड की संरचना देखते हैं किस प्रकार से जिंक सल्फाइड की संरचना बनती है। ये क्या किया मैंने, सभी कोण को मिला दिया। इस प्रकार जो है आप लोग बनाइएगा, और उसमें जिंक सल्फाइड में जो है कौन से टाइप का पढ़ रहे हैं, AB टाइप की संरचना पढ़ रहे हैं। कौन सा टाइप का, AB आयनिक यौगिकों की संरचना। अभी हम लोग AB आयनिक यौगिकों की संरचना के अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ZnS है ना, Zn और S है ना। तो Zn जो है कौन से आयन में रहेगी, 2+ आयन में रहेगी, और S जो है 2- आयन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Zn 2+ आयन में है और S 2- के अंतर्गत है। ठीक है, तो हम लोग पिछले जब चैप्टर में देखे, हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि यहाँ पर क्या था, CsCl की संरचना। तो CS और Cl की संरचना पढ़े थे ना। तो उसी टाइप का जो S- है, जहाँ पे सल्फाइड है, सल्फाइड 2 है, उसमें हम लोग Cl- की तरीके से ही हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर S2 है, वो S2 जितने भी कोने हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो S2 प्रेजेंट रहेंगे। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S2- उसी प्रकार S2-, जितने भी कोण दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी इनके कॉर्नर है, वहां पर S2- प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, S2- जितनी भी कॉर्नर दिख रही है सब S2- प्रेजेंट है। और दूसरा हम बात करें, इनकी जितने भी फलक है उसमें भी S2- प्रेजेंट रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, और ये 6वां। तो 6 फलक होती हैं। तो इसमें भी क्या है, S2- प्रेजेंट है। S2- और यहाँ पर भी S2-। ठीक, आप लोग को संरचना ZnS जिंक सल्फाइड की संरचना आप लोग को दिखाई दे रही है। अब आप लोग देख सकते हैं कि S2- सभी कोणों और सभी फलकों पर दिखाई दे रही है कि नहीं, सभी कोण और सभी फलक पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऊपर हम बात कर सकते हैं कितने कोण हैं, 1 2 3 4। तो चारों कोणों पर जो है S2- जो है प्रेजेंट है। इधर भी 2 और ये 2 4। तो अब देख सकते हैं कि S2- की हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें और इनकी गणना करें तो कितने हैं, 8 इनकी क्या है, कोण है, जिनमें कोण है, और जो फलक है वो
1/8 रहता है। अब दोनों को हम लोग काउंट करेंगे तो ये दोनों में कट जाएंगी, तो क्या बचेगी 1। ठीक है, अब हम बात करें किसकी है, ये S2 माइनस, राइट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ZnS2 प्लस कहाँ है, तो ZnS2 प्लस जो रहती है टेट्राहेड्रल बॉन्ड में रहेगी। ये जो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी इसकी, ये जो है तिरछा यहाँ से होते हुए इस टाइप की टेट्रा में इन लोग प्रेजेंट रहेंगे। कौन, ZnS। एक तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी आपकी और एक यहाँ पर। Zn2 प्लस, तो इस टाइप से Zn2 प्लस प्रेजेंट है। ठीक, आप देख सकते हैं कि Zn2 प्लस जो है एक अलग से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर बनेगी, है ना। यहाँ पर क्या है S2 माइनस, कोने पर क्या है S2 माइनस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Zn2 प्लस इस टाइप की इनकी संरचना होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 3a/4। चलिए अब देखते हैं ZnS जिंक सल्फाइड की संरचना। तो जिंक सल्फाइड की ये संरचना मैंने बना दिया है और इनके बारे में समझते हैं कि इनकी फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है। क्या होती है जिंक सल्फाइड की संरचना, FCC की संरचना होती है। FCC की संरचना मतलब क्या है, फेस सेंट्रल क्यूबिक टाइप। क्या है, फेस सेंट्रल क्यूबिक टाइप की संरचना किसकी होती है, जिंक सल्फाइड की संरचना FCC की संरचना होती है। और जो कौन सी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, CCP क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जहां पर S माइनस जो दिख रहा है सल्फाइड जिसको बोलते हैं वो क्या है, S2 माइनस जिसको सल्फाइड बोलते हैं वो क्या है, CCP व्यवस्था में होती है। और दूसरा देखो, क्रिस्टल की प्रत्येक Zn2 प्लस, है ना, क्रिस्टल में जो है Zn2 प्लस आयन जो है वो जो है S2 माइनस आयन यानी कि सल्फाइड माइनस आयनों के प्रत्येक 4 जो है चतुष्फलकी क्रम में कौन से, यदि हम देखें ये भी चतुष्फलकी क्रम में व्यवस्थित रहती है। ZnS4 भी अंदर से आप देखेंगे कि इनकी जितनी भी रिक्तियां हैं, ये जो रिक्तियां हैं ये जो है 4 भागों में डिवाइड रहती है, वो चतुष्फलकी कोणों पर Zn व्यवस्था क्रम में रहती है। तो समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो इनकी 4:4 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी निकाल के बताएंगे, तो 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो हम इसको 4:4 कैसे बोल सकते हैं कि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले सल्फाइड की देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं सल्फाइड 2 माइनस आयन। अब देखिए इनकी समन्वयक संख्या निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालते हैं समन्वयक संख्या। अब देखो कितनी है सल्फाइड आयन, 2 2 4 4 4 8, तो 8 तो हमें इनकी कोनों पर नजर आ रही है, साथ ही साथ इनकी जो फलक होती हैं फलकों पर कितनी होती हैं, 8 रहती हैं। तो कितना हो गया टोटल, ये दोनों कट जाएंगी, एक आगे, ठीक, प्लस कौन से क्रम में व्यवस्थित है, 1 2 तीसरे फलक में, है ना। तो 3 से इनको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगी 4। अब देखो सल्फाइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालेंगे, ठीक, बिल्कुल इजी है। अब उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, Zn का, जिंक का निकालेंगे, जिंक 2 प्लस आयन का निकालो। जिंक 2 प्लस आयन यहाँ पर ओनली क्या दिखाई दे रही है, 4। हमको केंद्र पर उनकी देखो, केंद्र पर सेंटर पर देखो Zn है ना, वहां पर हमें दिखाई दे रही है केंद्र पर जो है 4 है, और केंद्र पर हमें ये जो है सेंटर है, सेंटर पे जो है 4 भागों में डिवाइड रहती है। अब इनको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी 4। अब देखो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वयक संख्या 4:4 में। अब देखते हैं तीसरा Zn2 प्लस आयन
माइनस आयनिक त्रिज्या जो होती है 74 पैरामीटर की होती है। और किसकी बात करें, ये जो है ZnH2 प्लस की 74 पैरामीटर, और यहाँ पर सल्फाइड आयन की देखें तो 184 पैरामीटर की होती है। इनकी आप लोग त्रिज्या याद रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी इनके अंतर्गत आते हैं जो संरचना जो है ZnS की तरीके से संरचना बनती है। उदाहरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं। BnF2 BaCl2 है ना, ये सारी चीजें इनमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। और SrF2 ये क्या है, उदाहरण है ना। ये उदाहरण जो दिखाई दे रहा है वो जो है ZnS जिंक सल्फाइड की संरचना के हिसाब से उनकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी तक हमने बात किया AB टाइप की संरचना, हमने बात किया AB प्रकार की आयनिक यौगिकों की संरचना। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे AB2 प्रकार की आयनिक संरचना, है ना, CaF2 के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।